आपको सिंपल लॉजिक है, इधर यू आर प्रेग्नेंट और यू आर नॉट अ प्रेग्नेंट, इधर यू आर फिट, इधर यू आर नॉट अ फिट। इज दैट करेक्ट? थोड़ा फिट कोई अल्फाज नहीं है, प्रेग्नेंट थोड़ा प्रेग्नेंट कोई अल्फाज नहीं है। उसी तरह जो तोहमत लगा है उनसे, एक तोहमत वाले से क्या बात करें? ये कि हम खुला समर्थन करेंगे इंडिया गठबंधन। आपको क्या मजबूरी थी? आपको किसने रोका था इंडिया गठबंधन से आप बाहर भागे? कहीं न कहीं आपका साठ-गांठ भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है। आज यहाँ हमारे साथ हमारे लीडरान मौजूद हैं, जो हमारे दोस्त भी हैं, जो हमारे भाई भी हैं, और साथ साथ राहुल गांधी के सेना भी उसमें मौजूद हैं। परवेज खान साहब जो वार्ड 44 के प्रेसिडेंट हैं, अशफाक साहब जो वार्ड 43 के प्रेसिडेंट हैं, जकरिया खान साहब यहाँ मौजूद है, और मेरा छोटा भाई सरफराज और छोटा भाई हसन जो 39 वार्ड का प्रेसिडेंट है, और रिंकू साहब मौजूद हैं, आपके जरूर मौजूद है। ये तमाम हम मौजूद हुए हैं। मौजूद इस सिलसिले में हुए हैं कि आपने देखा होगा कि चन्नी सूप को बता रहा है कितना छेद है। चन्नी सूप को बता रहा है कि तुझमें कितना छेद है। मैं यहाँ जवाब देने नहीं आया था, एक रेपिस्ट के बात का जवाब देने नहीं आया था, मगर गद्दार कौन है मंजर आम पे आना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जो उसका पूरी आज़ादी है, जमहूरियत उसकी पूरी आज़ादी देती है, और आज इसी के सहारा लेते हुए मैं ये आवाज़ उनके तक कान तक पहुँचाना चाहता हूँ। गद्दार कौन है? आप देखिए कि जब इंडिया बना बकौल टीएमसी के लीडरान से के इंडिया का अल्फाज ममता बनर्जी साहिबा ने दिया। मैं यकीनन कह रहा हूँ ममता बनर्जी साहिबा ने दिया, मगर कौन उसमें से बाहर निकला और गद्दार कौन है, ये बात मंजर आम पे आना चाहिए। तो आप तमाम से गुजारिश है कि आप आस्ते आस्ते एक एक करके सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। हम तमाम यहाँ बैठे हैं, आपको जवाब। आपने अपनी स्पीच में अभी कहा कि रेपिस्ट, आप रेपिस्ट नहीं कह सकते क्योंकि अभी रेपिस्ट जो है प्रूफ नहीं हुआ। मैं प्रूफ करने के लिए यहाँ नहीं बैठा। आपको सिंपल लॉजिक है, इधर यू आर प्रेग्नेंट और यू आर नॉट अ प्रेग्नेंट, इधर यू आर फिट, इधर यू आर नॉट अ फिट। इज दैट करेक्ट? थोड़ा फिट कोई अल्फाज नहीं है, प्रेग्नेंट थोड़ा प्रेग्नेंट कोई अल्फाज नहीं है। उसी तरह जो तोहमत लगा है उनसे, एक तोहमत वाले से क्या बात करें? अगर आपको कोर्ट में खड़ा कर दिया जाए और कोर्ट में आपका कैरेक्टर लेस है तो आपकी गवाही मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट आपकी गवाही नहीं मानेगा। तो यहाँ तो जनता सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जनता है, जनता आपकी गवाही क्या मानेगी? अधीर चौधरी एक नेशनल लीडर है, पार्लियामेंट में कांग्रेस के लीडर हैं, उनके खिलाफ एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किए गए खुलेआम पब्लिक के सामने। तो उनके खिलाफ में आप लोग कोई लीगल एक्शन लेंगे, कोई प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ आपका प्लानिंग है? अभी हमारा फोकस है कि जनता के करीब तक पहुंचे। आज लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये बात साबित हो चुकी है, ये तो घबराहट नहीं होती। आपका कैंडिडेट 5 दफा जीता हुआ था तो आराम से सो कर रहते। कल आप मीटिंग क्यों बुलाए? कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया? और आपने क्या क्या बात की? इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले भी तो उसी लाल झंडे के नीचे आप थे। आप काउंसिलर किसके झंडे के नीचे बने थे? आप बात सफा क्यों नहीं करते? सबसे पहले पलटू राम कौन था? आप थे। हम लोग कल भी कांग्रेस में थे, कल भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में, कल मरेंगे भी तो कांग्रेस का झंडा लेके मरेंगे। अधीर चौधरी पलटू राम नहीं था। अगर ममता बनर्जी निकली है तो किससे निकली है? सवाल क्या है? अरे कांग्रेस से निकली है ना जी। राजीव गांधी कहाँ आया था? राजीव गांधी साहब आपसे मिलने आए तो आपकी इज्जत यहाँ तक पहुंची। सोनिया गांधी मौजूद थे तो आप यहाँ तक जीती। अगर आप इतने ही बड़े हमदर्द हैं तो अपना काम गिनवाइए। आपको तो वोट देके पूरे अवाम ने भेजा नुमाइंदा बना के आपको पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट आपने कितनी बात रखी? बात का लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के हर इलाके में लगाइए। क्यों नहीं लगाते आप? आपने लिस्ट बना के लगा, आपने झूठा है ख्वाब बना बेच रहे हैं लोगों को। और ये बात बहुत, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, एक एक करके सब बोलेंगे और आराम से आप पूछेंगे। अभी तक मामला क्लियर नहीं हुआ कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, कल क्या हुआ था और आज आप इसके बारे में आप तफसील में क्लियर
ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है बड़ा बाजार जिला कांग्रेस की तरफ से, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। कल एक तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर कांग्रेस पार्टी के इतना जो पब्लिक में मोहब्बत मिलती जा रही है प्रदीप भट्टाचार्य को, उससे वो लोग घबरा गए और घबराने के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करते हैं। कौन करते जरा नाम खुलेआम नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो पब्लिकली हुआ है ना। 39 वार्ड के काउंसिलर जो कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि उनके ऊपर में पॉक्सको एक्ट लगा था, एक नाबालिग बच्ची का रेप के आरोप में उनको पुलिस कोर्ट में पेश किया गया। वो काउंसिलर जो सीपीएम से जीतकर काउंसिलर पहली बार बना था, वो काउंसिलर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हमारे जो बंगाल के प्रेसिडेंट है अधीर रंजन चौधरी, उनको उन्होंने गद्दार कहा और ये कहा कि उनके वजह से ये अलायंस नहीं हुआ। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे बंगाल और हिंदुस्तान के आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी सबको लेकर हिंदुस्तान के संविधान के लिए लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से लेके लालू प्रसाद यादव से लेके अखिलेश यादव से लेके स्टेलिन जी से लेके सबको एक सूते में इन्होंने जोड़कर हिंदुस्तान को बचाने का काम किया। लेकिन जो बहुत बड़ा बड़ा नारा दे रहे थे इंडिया गठबंधन का, वो कौन गद्दारी करके बाहर निकले। पहला नाम आता है नीतीश कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में भागा। दूसरा नाम आ रहा है ममता बनर्जी, आज बड़ा बड़ा यहाँ पे बात कर रही है। जब 4 चरण का चुनाव हो गया है बंगाल में और पूरे इंडिया में, तो इसकी लोकप्रियता कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन के देखते हुए तो आज ममता बनर्जी बयान दे देती है कि हम खुला समर्थन करेंगे इंडिया गठबंधन को। आपको क्या मजबूरी थी? आपको किसने रोका था कि इंडिया गठबंधन से आप बाहर भागे? कहीं ना कहीं आपका साठ-गांठ भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है कि आप बंगाल में उसको सीट देंगी। आपको किसने रोका था? या तो फिर आप बहुत बड़े डरपोक मुख्यमंत्री है। हेमंत सोरेन ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं, जेल जाना पसंद किया। केजरीवाल ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, जेल जाना पसंद किया। लेकिन आप इंडिया गठबंधन को छोड़कर यहाँ पर आज लड़ रही है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। क्यों? आज इंडिया ये जानना चाहता है कि जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा भारत एक है, जब संविधान को बचाने के लिए पूरा भारत एक हो रहा है, तो फिर उस समय में आपका ही काउंसिलर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को अपोज रहा है। क्या भूल गए कि कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले ममता बनर्जी को बंगाल से सांसद भेजा था? कांग्रेस पार्टी की देन है कि 2011 में तृणमूल की कांग्रेस को यहाँ पर मदद की थी, सोनिया गांधी ने यहाँ सरकार बनाई। और एक रेप का जो मुलजिम जो कोर्ट में उसको पेश किया गया, जो पोस्को एक्ट में खुद लिप्त है, वो हमारे ऊपर में इल्जाम लगा रहा है। वो हमारे प्रेसिडेंट को गद्दार कह रहा है। इससे शर्म की बात क्या होगी? मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि ये लोग घबरा चुके हैं प्रदीप भट्टाचार्य की लोकप्रियता को देखते हुए कि किस तरीके से लोग उमड़ कर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ में, कि इस बार हम लोगों को नॉर्थ कोलकाता से प्रदीप भट्टाचार्य को जिताना है, ना कि एक ऐसा एमपी जो 10 साल आपके इलाके में रहा और आपके इलाके के स्कूल को खोखला कर दिया, आपके इलाके के यतीम खानाओं को खोखला कर दिया, हमारे इलाके के मोहम्मद अली पार्क को बंद कर दिया गया है, 8 साल से बंद है, डिग्गी मैदान को बंद कर दिया गया। मुसलमान के बच्चे कहाँ निकले? तो हर बड़े मुद्दे पर वो संसद से एब्सेंट है, संसद में वोट नहीं दे पा रहे। संसद में तृणमूल कांग्रेस के लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी को कैसे कोऑपरेट किया जाए, कैसे उनकी मदद किया जाए। अगर कोई यहाँ पे केस होता है, अगर पुलिस आपसे पूछेगी कि क्या आपने इसको देखा है, क्या आप ये मारते हुए, तो आप हाँ या ना बोलेंगे। आप चले तो नहीं जाएंगे ना बिना बोले। तृणमूल के सांसद सारे के सारे सांसद, और मुझे शर्म आता है कि उस सांसद में साजदा अहमद का भी नाम है, उस सांसद में नदीमुल हक का भी नाम है, उस सांसद में इतने मुसलमान सांसद है, उनका गंभीर कैसा जमीन गंवारा करता है कि आपका जब सीए का बिल पास हो रहा हो, एनआरसी का बिल पास होता हो, ट्रिपल तलाक का बिल पास होता हो, आप वहां से वॉकआउट करते रहे। धिक्कार है ऐसे सांसद पर। तुमको चुन के लोगों ने यहाँ से भेजा है, अपनी आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए पार्लियामेंट में तुमको भेजा है। पाक सर्कस के मैदान में रात भर हमारी महिलाएं ठंडा में सिड़क कर उन्होंने आंदोलन किया कि हिंदुस्तान में हमारा हक, हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान की आजादी में हमारा खून शामिल है, जिंदा है तब भी और मरने के बाद भी यहीं दफन होने वाले हैं। ये
महिलाएं ने पूरा हिंदुस्तान में ये आवाज उठाई थी। कहाँ थे सुदीप बंदोपाध्याय सांसद जो हैं और यहाँ के जो मेयर हैं फिराद हकीम, उन लोगों ने कहा कि आपको, ममता बनर्जी ने कहा आपको अगर इस तरीके का आंदोलन करना है तो आप दिल्ली जाएं। तो मैं ये कहता हूं कि सुदीप बंदोपाध्याय को नॉर्थ कोलकाता से अगर वोट मांगना है तो दिल्ली में जाके प्रचार करें, नॉर्थ कोलकाता में आने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ कोलकाता के लोग आपको वोट देकर 2009 से 2024 तक आपको सांसद बनाए थे, तो अपने आवाम के भलाई के लिए बनाए थे, आवाम को बेचने के लिए नहीं बनाए थे। आप 20-25 MP लेकर दिल्ली में जाके भारतीय जनता पार्टी से सौदा करते हैं कि हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, आपका कोई भी बिल पास होगा तो हम वॉकआउट कर लेंगे। इस तरीके का सांसद आप बना के चुनना चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडिया अलायंस पूरे हिंदुस्तान में सरकार बनाने जा रहा है और इंडिया अलायंस को आपके मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि उनके कंधे को मजबूत कीजिए कि ऐसे सांसद को और ऐसे काउंसिलर के बातों में मत आइए जो आपको गुमराह करना चाह रहे हैं। ये लोग हार रहे हैं, बुरी तरीका से हार रहे हैं और हिंदुस्तान में 4 तारीख को राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान में बनने जा रही है। चलिए, आपके बगल वाले साउथ कोलकाता के कलीद मिलन घाटी में वहां से फिराद हकीम ने बोला कि आप सारा शालीन को वोट ना दें क्योंकि ये वोट बढ़ जाने से आप जो है सीए एनआरसी से बच नहीं पाएंगे। इसमें क्या सलाह? बिल्कुल, आप तो देखा होगा कि सीए एनआरसी के आंदोलन जब न्यू मार्केट कॉर्पोरेशन के बाहर हो रहा था तो फिराद हकीम ने क्या किया था, अपने पुलिस को देकर जो रात में प्लास्टिक जो ओर्स गिरता है ना, उससे बचने के लिए जो महिलाएं आंदोलन कर रही थी उसको अपने छत बनाई थी, उस प्लास्टिक को पुलिस ने फाड़ दिया था। पुलिस ने वहां के आंदोलन को उठाकर न्यू मार्केट में बंद कर दिया था। अंधे थे फिराद हकीम, नजर नहीं आया था उनको। यही की आवाम थी ना, बंगाल की आवाम थी ना जो आपको वोट देती थी, बंगाल की महिलाएं थी ना जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी। कौन सा एनआरसी और कौन सा सीए आंदोलन में आप जाकर बैठ कर रात भर दिखाइए, लेकिन 100 आंदोलन ऐसा होगा जहां कांग्रेस पार्टी के लीडर रात भर मौजूद रहे। एक वार्ड से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी बातें बताई। आप लोग भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि वोटर भी देख रहे होंगे और वोटर इस वार्ड में और उस वार्ड में काफी नौजवान है। आप लोग क्या कहने मांगिएगा ताकि उन लोगों के जहन में आए बातें जैसे हुई है। हम लोग का मैसेज यही है, माइक बढ़ाओ। ये इलेक्शन गरीबी पे हो रहा है, बेरोजगारी पे हो रहा है, महंगाई पे हो रहा है, पेट्रोल के महंगे दामों पे हो रहा है। जो जिसका दुकान 2 दुकान था उसका 1 दुकान हो गया है। आज बागड़ी मार्केट पहले आप देखते कितना भीड़ रहता था, वो खाली होकर लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है कि सामान खरीद सके कुछ। उसके लिए 1 लाख रुपया जितनी औरतें हैं उसको देने के लिए राहुल गांधी ने ऐलान किया है। जो मनरेगा के मजदूर हैं उसको 400 रुपया देने के लिए ऐलान किया है। जो फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन होंगे उसको नौकरी देने का ऐलान किया है। तो आप लोग क्या चाहती हैं कि 5 किलो अनाज चाहिए या आप 50 किलो अनाज खरीद के कांग्रेस के टाइम में दूसरे को भी खिला सके और अपने भी खा सके? ये इलेक्शन हिंदुस्तान का दिशा और दशा दोनों तय करेगा और वो तय आप लोग करेंगे, हिंदुस्तान की आवाम करेगा, मुसलमान करेगा, हिंदू करेगा, ईसाई करेगा, सिख करेगा, सब करेगा। कांग्रेस का एक फलसफा है, कांग्रेस का एक फलसफा है। एक ही बात से बात खत्म करता हूँ। आप तमाम का शुक्रिया। और एक बात है नौजवानों के लिए, मछली आपके सामने ला के नहीं रखेगी, मछली पकड़। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now